आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि काव्या वनराज काव्या को फोन करेगा तो काव्या कहेगी कि क्या पाखी गई है, तो वनराज उसे हाँ बोलेगा तो काव्या कहेगी कि कोई बात नहीं, तो हम लंच पर मिलते हैं। तभी वनराज कहेगा एक डेवलपमेंट है, गांधीनगर से मौसी का फोन आया था, नानी वहीं पर है, वे काफी इमोशनल हो रही थी और वो मिलना चाहती थी। तो काव्या कहेगी कि तो तुम बताओ कि कब चलना है। तभी वनराज कहेगा कि वो अनुपमा से भी मिलना चाहती हैं, अनुपमा की छुट्टी है तो हम सब लोग साथ में जा रहे हैं। थोड़े दिन फैमिली के लिए बहुत ही टफ था तो साथ में चलेंगे, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो काव्या उसे कहेगी कि कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं, वो कहकर फोन को रख देगी। तो वही दिखाया जाएगा कि काव्या के फोन पर अनिरुद्ध का मैसेज आएगा, तो वही काव्या खुद से कह रही होगी कि पहले अनुपमा अकेली मुझे वनराज से अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तो उनके साथ साथ उनके बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए हैं। अगर मुझे वनराज को अपने पास रखना है तो मुझे भी अनिरुद्ध का चैप्टर एंड करना ही होगा। तो वही दिखाया जाएगा कि काव्या जब ऑफिस जा रही होगी तभी एक आदमी के साथ टकरा जाएगी, फिर वे वहाँ से चली जाएगी। तभी वे आदमी खुद से कह रहा होगा कि मिजाज और कपड़े दोनों कलरफुल हैं। तो वही दिखाया जाएगा कि अनिरुद्ध वहाँ पर आ जाएगा, तो काव्या उसे फाइल देकर कहेगी इसमें डिवोर्स के पेपर है, अच्छे से चेक कर लेना, बाद में साइन कर लेना। तभी अनिरुद्ध वो फाइल हाथ में लेकर काव्या की ओर देख रहा होगा, तो काव्या उसे कहेगी कि तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो। तो वही अनिरुद्ध पेपर पर साइन कर देगा, फिर काव्या को कहेगा कि आखिर चल क्या रहा है। तभी काव्या कहेगी हमारा घर तुम्हारा हो गया। तो वही दिखाया जाएगा कि बा सामान पैक कर रही होगी। तभी वनराज उसे कहेगा कि बा इतना सामान यहाँ से लेकर जाती है, उनसे कई गुना वापस वहाँ से लेकर आती है। तभी बा कहेगी कि मैं यहाँ तो बा हूँ, लेकिन वहाँ की तो मैं बेटी हूँ, और बेटी तो अपनी माँ के पास जिद तो करेगी, फिर बताएगी इतने दिनों बाद मैं मेरी माँ को मिलूंगी, वो कहकर इमोशनल हो जाएगी। तभी समर कहेगा कि आपको ड्राइवर कर लेना चाहिए था, इतनी लंबी ड्राइव है और आप इतने पेन के साथ कैसे करेंगे। फिर कहेगा कि आपकी प्रॉब्लम है, जैसे भी करेंगी कर लेंगे। तभी बापूजी कहेंगे कि आधे रास्ते तक यह चलाएगा, बाद में मेरी बेटी चलाएगी। पीछे की सीट पर बहुत ही बैठे लिया बेटा, अब ड्राइविंग सीट पर बैठने की तेरी बारी है, अब तू अपने हिस्से का रास्ता भी तू ही दिखाएगी और उस रास्ते पर आगे तू ही लेकर जाएगी। तभी वनराज भी कहेगा कि मुझे भी पता है कि अनुपमा के हाथ में स्टीयरिंग दिया तो गाड़ी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। उस दिन जब हम पाखी को ढूंढ रहे थे तब मैं ट्रेस में गाड़ी नहीं चला पा रहा था, तभी गाड़ी अनुपमा ने ही चलाई थी। तभी बा कहेगी कि तुम दोनों गाड़ी चलाना सीख गए हो तो जिंदगी की गाड़ी एक साथ क्यों नहीं चलाते। तो वही अनिरुद्ध काव्या को कह रहा होगा कि फाइनली जो कि हम इतने टाइम से अलग अलग रह रहे हैं, हमें डिवोर्स जल्दी मिल जाएगा। वैसे काव्या मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक घर मुझे दे दोगे। तभी काव्या कहेगी कि मुझे घर के बदले डिवोर्स मिल रहा है तो सौदा महंगा नहीं है ना। तो अनिरुद्ध कहेगा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा कुछ भी कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा तुम्हें आजादी चाहे, वनराज के लिए या खुद के लिए चाह रही हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी अपने लिए जीना कभी मत भूलना। तभी काव्या कहेगी कि क्या तुम जाते जाते भी मुझे ताना दोगे, हम सारी जिंदगी लड़ते तो आ रहे हैं, साथ रह रहे थे तब भी लड़ रहे थे, अलग रह रहे थे तब भी लड़ रहे थे, लेकिन अलग होते वक्त तो स्माइल होते हुए अलग होते हैं। तभी अनिरुद्ध कहेगा कि तुम्हें जिंदगी में किसी भी जरूरत पड़े या फिर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे तो फोन कॉल कर देना। फिर दिखाई जाएगा कि अनिरुद्ध वहाँ से चला जाएगा। तो वही काव्या जब ऑफिस में वापस जा रही होगी तभी उसे शक होगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखेगी तभी वे आदमी वहाँ छिप जाएगा। तो वही दिखाया जाएगा कि केजल और तोशु दोनों साथ में ऑफिस जा रहे होंगे। तो तोशु कह रहा होगा कि कितने दिनों बाद हम दोनों साथ में ऑफिस जा रहे हैं। तभी दिखाया जाएगा कि केजल कमर को कहती हुई नजर आएगी कि हम दोनों ऑफिस पर जा रहे हैं, तुम्हारा खाना गर्म करके किचन में रख दिया है और तुम्हारी कोल्ड कॉफी भी फ्रिज में रख दी है, तो याद से खा भी लेना और पी भी लेना, और कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। तभी समर कहेगा कि मम्मी तो सबके साथ बाहर गई है तो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर आगे कहेगा कि अभी इस समय है आपके पतिदेव के साथ बाहर जाने का, तो आप अभी मम्मी मत बनिए। तो केजल कहेगी कि कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखना, हम अभी जाते हैं। तो वही दिखाई जाएगा कि समर अकेला घर पर होगा तो बहुत ही ज्यादा खुश भी नजर आ रहा होगा और खुद से कह रहा होगा जॉइंट फैमिली में रहने वाला आज पूरे घर में अकेला है।
लेकिन लोग खाली घर में करते क्या होगा, फिर वह डांस करता हुआ भी नजर आएगा। फिर दिखाया जाएगा कि वह बहुत ही ज्यादा बोर हो जाएगा। बाद में वो नंदिनी को वीडियो कॉल करके कहेगा कि घर पर कोई भी नहीं है और मैं कल बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, इसलिए तुम आ जाओ, साथ में बैठकर मूवी देखते हैं। तभी नंदिनी कहेगी कि तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, तुम अपनी सिल्की हेयर वाली को बुलाओ। तभी समर कहेगा कि मैंने पहले उसे ही फोन कॉल किया था, लेकिन वे बिजी है और मम्मी ने डांस क्लास का अकाउंट चेक करने के लिए कहा था, इसलिए तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। तभी नंदिनी कहेगी कि आंटी ने बुलाया है इसलिए मैं आ जाऊंगी, लेकिन तुम मुझसे बात मत करना, बाद में फोन को रख देंगे। तभी समर खुद से कह रहा होगा कि सॉरी, मैंने तुम्हें मम्मी का नाम लेकर झूठ कहा, लेकिन तुम जब यहाँ पर आओगी तब बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाओगी। तो वही दिखाया जाएगा कि वनराज अपना फोन घर पर ही भूल गया होगा। तो समर अनुपमा को वीडियो कॉल करके कह रहा होगा कि मिस्टर शाह अपना फोन घर पर ही भूल गया है, तो आप लोग कहाँ पर है, मैं वहाँ आकर फोन दे देता हूँ। तभी बा कह रही होगी कि हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं। तभी वनराज भी कहेगा कि एक रात की ही बात है, तो फोन को स्विच ऑफ कर देना, वरना तुम परेशान हो जाओगे। तभी बा कहेगी कि हाँ, वे मैदे की कटोरी सारा दिन बजाती ही रहेगी। तो वही दिखाया जाएगा कि वनराज हमें तुमसे प्यार कितना वो सॉन्ग बजाएगा। तो वे सुनते ही अनुपमा परेशान होने लगेगी और उसे जो पुरानी बातें होगी वे सब बातें उसी याद आने लगेगी। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज अनुपमा को कह रहा होगा कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि वह अपने पैरों पर खड़ा है। उसे लगता है कि मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उसे सख्ती से इसलिए पेश आता था ताकि वह अपने करियर पर फोकस दूर न करें। इस उम्र में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही आसान होता है, अपने काम पर ध्यान देगा तो बहुत याद आगे जाएगा। तो वही दिखाया जाएगा कि समर नंदिनी को प्रपोज कर रहा होगा। तभी वहाँ पर वनराज और अनुपमा घर पर पहुँच जाएंगे। तो उसे देखकर वनराज गुस्से में कहेगा कि यह सब क्या है।